Good morning, students. In last episode, we studied about the boy Douglas, who was in the water pool, और वो उसने अपनी एवरी एफर्ट उसने किए अब बचने के लिए, लेकिन बट ही कुड नॉट एबल टू कम आउट ऑन हिज ओन, और उसका दम घुट गया था बस। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। वो कहता है, एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। जब उस नरेटर को डर लग रहा था, जब उस डगलस को डर लग रहा था, एक टेरर आया, एक डर आया जिसने उसको छू लिया। उसको कारण उसको पता चला है डर क्यों था। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। तो मुझे ज़रूर याद होना चाहिए जब मैं बॉटम को टच करता हूँ। क्या याद होना चाहिए? जो उसने प्लान किया हुआ था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। लास्ट में उसने क्या फील किया, क्या महसूस किया कि टाइल उसके पैरों के नीचे थी। माई टोइज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम। और माई नरेटर के लिए आ रहा है, मैं इसलिए उसके लिए उसका यूज़ कर रहा हूँ। जो नरेटर की जो टोइज थी, पैरों की जो उंगलियाँ थी, वो टाइल तक पहुँची पूल में, और ऐसे लग रही थी वो जैसे मान के चलो उसको पकड़ना चाह रही हूँ। तो आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैंने अपनी पूरी पावर इकट्ठी की और वहाँ जाके जंप करने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जंप करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रॉप्स। मैं ऐसे देख रहा था कि कहीं से मुझे कोई रस्सा मिल जाए, लैडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, जिससे मैं तैर के बाहर निकल जाऊं। नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी ही पानी सब जगह था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। केवल येलो वाटर ही था, उसने मुझे पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। जो स्टार्क टेरर था, भयंकर जो डर था, उसने ही मुझे पकड़ा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बिजली पकड़ लेती है ना, ऐसे उसने पानी ने मुझे पकड़ा हुआ था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं हिल गया और कँपकँपाने लगा डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव। माई आर्म्स, मेरे जो पैर हाथ थे वो भी नहीं मूव कर पाए, वो भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश की कि कोई मेरी मदद करने के लिए आ जाए। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मदर को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कहता है, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। फिर अचानक से एक लाइट उसको दिखाई दी। किसको? मीन्स नरेटर को। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। वो कहता है मुझे एकदम से लाइट दिखाई दी, और मैं जो ऑफल येलो वाटर था, येलो वाटर जो बहुत भयंकर था, वो बाहर आ रहा, उससे मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक थी वो भी पूरी तरह से बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने एयर को शक किया, एयर मेरे अंदर गई। मैं एयर लेना चाह रहा था, लेकिन पानी ही मेरे अंदर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो येलोइश लाइट मुझे दिखाई दे रही थी, वो धीरे 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 चली गई। यानी कि इस बार भी वो बाहर नहीं आ पाया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। मैंने सारी कोशिश कर ली, वो सारे एफर्ट, सारे प्रयत्न सीज हो गई, बंद हो गई। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब। मेरी जो लेग्स थी, मेरे जो पैर थे, वो भी लिम्ब हो गए। लिम्ब मतलब अपाइज हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे दिमाग में सिर्फ कालापन कालापन आ गया। इट वाइप्ड आउट फियर। इससे डर तो बाहर निकल गया। इट वाइप्ड आउट टेरर। जो मैं घबरा रहा था, वो घबराहट बाहर निकल गई। देर वॉज नो मोर पैनिक। अब मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं था, मैं डर नहीं रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। सब कुछ शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी, टू गो टू स्लीप। बहुत अच्छा लग रहा था ड्रॉसी होना, कि मैं सो रहा था। नो नीड टू जंप। अब जंप करने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं थक गया था जंप करने के लिए। मैं मीन्स बार बार आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं थक गया था, मैं
कोशिश नहीं कर पा रहा था। यहाँ इसका मतलब ये है कि नैरेटर अपने आप को मैं कह रहा है, डगलस अपने आप को मैं कह रहा है। डगलस बिल्कुल थक गया था। इट्स टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो कहता है इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे जेंटली बाहर लाया जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस में तैरना बहुत अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एक टेंडर आर्म्स या कोमल से हाथ मेरे चारों तरफ आए। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ के हाथ होते हैं इस तरीके के हाथ मुझे लगने लगे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी कि पानी में जो नैरेटर था ना वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसने अपना हर एफर्ट किया बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। उसको तैरना भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता था। तो वो अब अपना लास्ट एफर्ट करके उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई कोमल से हाथ हैं, वो हाथ उसे सुलाना चाह रहे हैं, और वो अब थक गया था। इसलिए उसने सोचा कि अब तो मैं सो जाऊं। सो जाऊं का मतलब यहाँ पे यह है कि अब ही वॉज फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैंने जो चीज़ भूली हुई थी मैंने उस सारी चीज़ों को क्रॉस कर दिया, उन सारी चीज़ें बाहर निकल गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा था वो गिर पड़ा। अब जीवन उसमें, उसने बिल्कुल उम्मीद खो दी कि अब उसके अंदर जीवन नहीं रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। आगे मुझे याद आया कि मैं पूल पे पेट के ऊपर लेटा हुआ था और वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। अरे भाई, वो तो मरने वाला था, बस मर ही गया था, ये कैसे हुआ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉशिंग, जो लड़का जिसने मुझे फेंका था अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड। वो कह रहा था, जिस लड़के ने फेंका था वो तो कह रहा था मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मरने जा रहा था और तुम कह रहे हो मजाक कर रहा था। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक हो जाओ तुम। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको लॉकर रूम में लेके जाओ भाई। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, उसे लॉकर रूम में वो ले गया। जब उसने उल्टियाँ कर दी थी ना, डगलस ने पानी बाहर निकाल दिया था, तो उसको लॉकर रूम में वो लड़का लेके गया खुद जिसने उसको पानी में फेंका था। और कहता सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई मीन्स यहाँ पे नैरेटर है, मीन्स डगलस है। कई घंटों के बाद उसने रेस्ट लिया तो वो घर गया। आई वॉज वीक, मैं बिल्कुल थक गया था। एंड ट्रैवलिंग, और कप आ रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बिल्कुल हिल रहा था और रो रहा था जब मैं अपने बेड पे पहुंचा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि कई दिनों से जो डर था, मैं मरने जा रहा था पानी में डूब के, वो डर बार बार हॉन्ट कर रहा था, बार बार आ रहा था मेरे दिल में। द स्लाइटेस्ट एक्सरसन अपसेट मी, मैं अगर थोड़ा सा भी एक्सरसन करता था, थोड़ा सा भी कठिन परिश्रम करता था, तो उससे मैं अपसेट हो जाता था, परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबलिंग इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, और वो डर मुझे वॉबलिंग कर देता था, कप आने डरा देता था। इन द नीज, घुटनों में डर आ जाता, जैसे घुटने कप आने लगते हैं ना, इसका मतलब डर बहुत ज़्यादा उसको लग जाता था। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मैं बहुत बुरा महसूस करने लगता था। इसका मतलब ये भाई, उसको बहुत डर लग जाता था अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत करने की कोशिश करता था, क्योंकि जैसे तैसे करके तो वो बच के आया था, लगभग मर ही गया था। 90% तो मर ही गया था, 10% केवल उसमें लाइफ रही थी, उसकी वजह से वो जी पाया। फिर वो कहता आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी पूल पे वापस नहीं गया। मीन्स डगलस इतना डर गया, पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, इस वाटर से मुझे बहुत डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं जब भी इस पे जा सकता था पूल पे तो मैं गया नहीं, मैंने इसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया जाना। फिर कहता आ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड, जब मैं नदी के पानी के बारे में मुझे पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उस पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड,
जब भी मैं वहाँ गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटोन और बम्पिंग रिवर, मैं जब भी टाइटोन या बम्पिंग रिवर पे जाया करता था, और बाथिंग इन वार्म लेक, और गर्म पानी की लेक में जब मैं बाथ किया करता था, जब नहाया करता था, ऑफ द गॉट रॉक्स, जो वार्म लेक थी, गॉट रॉक्स जगह है वहाँ की, जब मैं उसे नहाया करता था, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिस टेरर ने मुझे पूल में सीज कर लिया था, पकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से मुझे पजेस कर लिया करता था, मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा लिया करता था, यानी कि मेरे अंदर डर आ जाता था दोबारा से। फिर कहता इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वो पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, जो आई सी हॉरर था, जम जाने वाला जो डर था, वो मेरे दिल को ग्रैब कर लेता था, पकड़ लेता था। फिर देखिए आगे क्या कहता है वो आगे कहता है दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ये जो हैंडीकैप था, जो मेरे अंदर डर आ गया था, कई सालों तक मेरे अंदर रहा ये। इन द कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, कहता है जब मैं कैनोइज में नाव में जाया करता था मेन लेक्स पे, कहाँ, मेन लेक एक जगह है, वहाँ पे फिशिंग करने के लिए जाया करता था, तो लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश का नेम है। और बेस फिशिंग इन, जब मैं बेस फिशिंग के लिए जाता था इन न्यू हैम्पशायर, ये जगह है, मैं न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग के लिए जाता था। और मेन लेक्स में लैंडलॉक सैल्मन फिशिंग के लिए जाता था। फिर ट्रॉट फिशिंग भी थी, ट्रॉट ये भी फिश का एक काइंड है। ट्रॉट फिशिंग के लिए कहाँ जाता था, डेक्यूट्स में एंड मेटोलियस में जाता था। और डेस्यूज में कहाँ किसके लिए था, ट्रॉट फिशिंग के लिए, और मेटोलियस में भी ट्रॉट फिशिंग के लिए आता था। अच्छा मेटोलियस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, ट्रॉट फिशिंग के लिए डेस्यूज में जाता था, और मेटोलियस फिशिंग के लिए वो ओरेगन में जाता था, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और जो सैल्मन फिशिंग थी कोलंबिया में जाया करता था। एट बम्पिंग लेक, जो बम्पिंग लेक में थी, बम्पिंग लेक में जाता था वो। इन द कैस्केड, नदी के जो पानी था वहाँ पे भी जाता था। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ पे भी डगलस जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो हॉन्टिंग फियर था, जो डरावना जो फियर था, वो मेरे पीछे पीछे आया करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर दिया था। इट यहाँ किसके लिए आ रहा है, डर के लिए। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, इसने मुझे जॉय से, जो मुझे खुशी थी, उस सब से वंचित कर दिया। ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग करने से, बोटिंग करने से, स्विमिंग करने से। बाकी का पढ़ते हैं कल। यहाँ तक कि आपको समरी लिखनी है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स।